हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। सर्दी लगभग खत्म होने के कगार पे है और गर्मी आने वाली है। दिन में तो गर्मी आ ही गई है, टेम्परेचर 25 के ऊपर जा रहा है हमारे दिल्ली में। शाम को भी नाम मात्र की गर्मी रह गई है। सुबह थोड़ी बहुत ठंड होती है 7 बजे और शाम को 8-9 बजे भी जो भी बज रहा है समय 10 बज रहा है, ठंड ना के बराबर है। खैर, आज का जो वीडियो है ये है सेहत पर। इसमें मतलब सेहत का बोले तो जो आजकल जो सबसे आम बीमारी हो गई है वो है डायबिटीज, यानी शुगर, मधुमेह जिसे कहते हैं। मधुमेह लोगों को क्यों होता है, इसके दो कारण होते हैं। जो पहला है वो है तनाव और दूसरा है हमारा खान पान अनियमित रूप से जो होता है, जिसमें कहीं ना कहीं हमारी लाइफ, आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, मेट्रो सिटी लाइफ स्टाइल, वो काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। गांव में मधुमेह रोगियों की संख्या कम है लेकिन बनस्पत शहर में ज़्यादा है, क्योंकि शहर में सबसे बड़ी बात जो है वो पोल्यूशन है। हमारा दिल्ली तो इंडिया के टॉप सिटीज़ में आता है पोल्यूशन में। आप लोग न्यूज़ में देखते हैं, यहाँ तो जब AQI 500 के ऊपर चला जाता है तो मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पे बैन लगा दिया जाता है। ये मैंने दिल्ली में ही सुना देखा। वैसे तो डॉक्टर कहते हैं सुबह शाम वॉक करिए, मधुमेह रोगियों के अच्छी होती है, लेकिन ये जो है यहाँ पर बैन लगा दिया जाता है। तो मधुमेह जो कि होता है दो प्रकार से, टेंशन से और दूसरे खान पान से। टेंशन तो पता ही है, आम जीवन में लोगों को हर बात अप्रोक्सीमेट 100% लोग नॉन टेंशन फ्री है। जिसके पास धन नहीं उसे धन की चिंता, जिसके पास कोई बीमार हो उसे अपनी बीमारी की चिंता, किसी के ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा है, किसी को ऑफिस वर्कलोड है, किसी को काम का टेंशन है। तो हम लोगों को टेंशन तो लेने जाना नहीं पड़ता, वो हम लोगों को ढूंढ लेती है और टेंशन रहता ही है। जब हम ये टेंशन ना पैरामीटर उससे ऊपर चला जाता है, जब हमारे दिलो दिमाग पे पूरी तरह छा जाता है, तो ये बनता है ब्लड प्रेशर। ये तनाव जो है ब्लड प्रेशर बनाता है हमारे, यानी जो हमारे खून में जो दबाव होता है, नसों में जो खून चलता है उस पर भी ब्लड प्रेशर, उसी में जो नसों में जो ब्लड दौड़ता रहता है उसमें जो प्रेशर होता है, अगर वो प्रेशर बढ़ जाता है तो डायबिटीज का 100% होने के चांस होते हैं। और ज़्यादा भी बढ़ जाए, अनलिमिटेड हो जाए तो ब्रेन हेमरेज वगैरह और भी कई तरह की बीमारियां हैं। उसमें आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, वो होता है। और दूसरा होता है खाने से, बाहर का। जैसे खाने से कह लीजिए, मैं अपने पिताजी का उदाहरण देता हूँ। मेरे पिताजी काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करते थे, तो वो बाहर का ही खाना खाते रहते थे। होटल में खाना, होटल में चाय पीना, होटल का नाश्ता, इस तरीके था। तो वो सब बाहर का तला भुना खा के उसकी वजह से उनको शुगर हो गई थी। उनको शुगर हो गई तो जब यहाँ वो आए, शहर वापस आए हमारे अपने होम टाउन, तो उनकी जांच आई तो उनकी इतनी तबीयत बिगड़ गई थी, लेके जाकर उनको जाना तो मालूम पड़ा उन्हें बीपी नहीं था, उन्हें शुगर थी।
डॉक्टर से दिखलाया, बताओ, डॉक्टर ने दवाई बता दी, ग्लूफॉर्मिन करके कुछ एक वो खाते थे, एक गोली। ये टिल ऑन डेथ, जब तक उनका भी यही था कि वो शुगर बस सुबह नाश्ते के टाइम एक गोली खा लेते, सारे कुछ। पैदल बहुत चलते थे, 1 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो वो अपने यहाँ उनका वर्किंग प्लेस था वहां पर 3 4 किलोमीटर पैदल चलते थे। शायद इस वजह से उनकी शुगर इतनी लंबी खिंच गई। करीब उन्हें मेरे ख्याल से 15 साल शुगर रही। खाना खाते नहीं थे ज्यादा घर का, उन्हें वही पूड़ी सब्जी खस्ता कचौड़ी ज्यादा पसंद था, तला भुना। चाय के शौकीन। तो खाने की अनियमितता की वजह से उनको शुगर हो गई, और अच्छी खासी शुगर थी, और उनकी लापरवाही से वो शुगर जो है बढ़ती चली गई। आखिरी के दिनों में वो एक दिन क्या, शुगर तो थी, कमजोर हो गए थे। जब ज्यादा चल नहीं पाते थे तो बैठ बैठ के चलते थे, जब लंबा जाना तो बैठते थे, तो बहुत कम पैदल चल पाते थे। फिर भी थोड़ा बहुत घर का अपना काम करते थे, चलते थे। सडनली एक दिन वो सुबह उठे बेड से और गिर पड़े। 10 मिनट बाद उनको उठाया गया तो उनको आधे हिस्से में पैरालाइज, यानी जिसे फारिज बोलते, वो मार गया था। ये घटना 21-22 अक्टूबर के आसपास की है, सन 2022 के आसपास। 17 जुलाई 2023 को उनका देहावसान हो गया। और जब उनको पैरालाइज हुआ उसके बाद से वो उठ नहीं पाया कभी दोबारा, क्योंकि शुगर की वजह से उनके शरीर में ताकत नहीं बची थी, तो वो रिकवर नहीं कर पाए। डॉक्टरों को, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ दिखाया, लेकिन वो डॉक्टर ने कहा इनके शरीर में ताकत बिल्कुल नहीं है। प्लेट्स ना के बराबर थी, जहाँ 21-22 प्लेट होनी चाहिए थी, उनके पास शायद 9,000 या 8,000 बची थी। मिनिमम शायद डॉक्टर कहते 16,000 14,000 होनी चाहिए। तो डॉक्टरों ने फिर आखिरी के दिनों में कहा इनको ले जाओ और घर पे इनकी सेवा करो। तो जो शुगर थी, अगर शायद वो शुगर का ध्यान रखते तो थोड़ा सा और जीवन यापन कर लेते। तो शुगर जो है लोग बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत अरे ठीक है ठीक है, लापरवाहियां करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। शुगर 2 वजह से होती बता दिया। पहला टेंशन, रोजमर्रा की तनाव भरी जिंदगी। क्यों होता है, किसी को बच्चों को पढ़ाई का टेंशन रहता है, बच्चों का कम होता है क्योंकि उनकी एज वो जरा कम होती है। ज्यादातर शुगर जो डायनेटिटी होती है, वंशानुगत, वो तो कभी कभी 5 7 7 साल 10 साल में भी आ जाती है। और ज्यादातर जो शुगर के रोगी होते हैं वो 30 के बाद ही बनते, 30 के बाद। ज्यादातर वो लोग जो काम के सिलसिले में अपने घर से बाहर रहते हैं, और बाहर का ही तला भुना और होटल का सब, आप लोग जानते हैं कैसा खाना मिलता है, ज्यादा वर्णन करना उसका ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे बुरे समय में वही लोग हमारा साथ देते हैं। तो इस तरीके से वो खाने का तक की वजह से शुगर हो जाती है। और एक होती है तनाव की वजह से, जब हम किसी बात पे ज्यादा गहन सोच कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो उस वजह से हमें शुगर हो जाती है। शुगर हो जाती है जब, शुगर एक समझिए स्वीट पॉइजन। लोगों को ऐसा मानना है कि शुगर मीठा खाने से होती है ज्यादा, जो लोग ज्यादा मीठा खाते, पर ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जैसे शुगर पता चलती, कहते मीठा खाना छोड़ दो, चीनी छोड़ दो, गुड़ छोड़ दो, समथिंग। पर आपको ये भी पता होना चाहिए सबसे ज्यादा शुगर हमारे चावल में, आलू में, रोटी में, और घर में जो ये तला वाला खाते हैं मिर्च मसालेदार, इनमें भी बहुत अच्छी खासी शुगर होती, कार्बोहाइड्रेट होती। शुगर हम लोग को तब होती है जब हमारे अंदर की जो पेंक्रियाज है, ये जो हम मीठा खाते हैं कार्बोहाइड्रेट से, ये जब उसको एनर्जी में बदलने की क्षमता कम हो जाती है। यानी जो हम लोग मीठा खाते हैं, हमको इससे ताकत भी मिलती है। आप अक्सर देखिए ये लेबर टाइप के लोग जो मजदूरी वगैरह करते रहते हैं, ये स्ट्रिंग्स बहुत पीते हैं, गन्ने का जूस बहुत पीते हैं। मैं देखता हूँ यार, ये लोग इतना गन्ने का जूस पीते, सब कुछ है, फिर भी स्वस्थ है, इनको शुगर वो इसलिए नहीं होती कि वो लोग इतनी मेहनत करते हैं कि उन्हें ताकत चाहिए। वो ताकत उनको मीठे से आती है। मीठे में, आप मीठे को गलत मत समझिए कि मीठा, वो लोग बहुत मीठा पीते हैं, खाते भी हैं अच्छा खासा, जलेबी खा जाते हैं 2 2 100 ग्राम 300। मैं देखता हूँ यहाँ पे लेबर चौक पे कभी कभी,
कि वो लोग सुबह अच्छी खासी मीठी चाय पीते हैं, खूब मीठी चाय पीते हैं, क्योंकि वो 7-8 घंटे काम करते हैं। वज़न उठाना, पैदल चलना, जो तो वो लोग काम करते हैं तो उन्हें ताकत जब काम करते हैं पसीने से क्या होता है हमारे शरीर से ग्लूकोज़ निकलता है। वही मिठास जो हम लोग पीते हैं जैसे शुगर हो गई, यो गन्ने का जूस हो गया या जो भी खाना खाते हैं, तो वो शुगर में कन्वर्ट होता है। वो शुगर पसीने के माध्यम से बाहर निकल आती है। तो वो लोग बैलेंस रहते हैं, उन्हें शुगर का कोई डर ही नहीं। अब हम लोग मेट्रो सिटीज़ लाइफ़स्टाइल पर्सन, आराम से उठना, आराम से खाना-पीना और ज़्यादा पैदल तो ना के बराबर चलते हैं। घर के नीचे बाहर निकलते तो गाड़ी से निकलते हैं और अपना ऑफ़िस गए वहाँ भी जाके बढ़िया बैठते हैं एसी में, पैदल नहीं चलना होता, वर्कआउट ज़्यादा होता नहीं। तो चूँकि ज़्यादा वर्कआउट होने की वजह से वो जो ग्लूकोज़ होती है वो हमारी बॉडी में ही रहती है और वही ग्लूकोज़ बढ़ के शुगर बन जाती है। पसीना निकलता नहीं क्योंकि घर में एसी, गाड़ी में एसी, ऑफ़िस में एसी। 2 मिनट भी अगर एसी ना मिले तो क्या हालत हो जाती है वो सब जानते हैं आप लोग। पसीना ना निकलना हमारे शुगर होने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है और जब वो काफ़ी अगर 1 डेढ़ साल तक ऐसा चल जाता है तो फिर शुगर होना लाज़मी हो जाता, हो जाती शुगर। तो अब शुगर हो गई तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले 99% लोग सीधा एलोपैथी डॉक्टर के पास पहुँचे। मैं अपनी बताता हूँ, मुझे भी शुगर है और सीधा जाते हैं वो मेटफॉर्मिन, गालवस, ग्लिम्प्राइड, समथिंग विल्डाग्लिप्टिन जो भी होता है, 4-5 एक दवाइयाँ कहते हैं सुबह शाम दोपहर जब आप नाश्ता कीजिए तो खाइए, दोपहर में खाना खाइए तो खाइए। क्योंकि उन्हें पता है कि आप वर्कआउट तो करते नहीं इसलिए आपको शुगर हो गई है, पसीना आप निकालते नहीं ज़रा-सा भी। तो आपको दवाइयाँ देते हैं। अब आप खाना खा रहे हो तो दवा पहले उससे पहले दवा ले रहे हो, नाश्ता कर रहे हो तो दवा ले रहे हो, बाहर अगर तो इन सब चीज़ों से शुगर हो जाती है, भगवान ना करे किसी को हो, पर इस फूड पॉइज़न धीरे-धीरे हमारे अंदर की चीज़ों को खराब कर देता है। लीवर, किडनी समथिंग जो भी है। पैंक्रियाज़ सबसे पहले हमारा पैंक्रियाज़ है, जो मीठे को ग्लूकोज़ जो होता है उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में, वो काम करना बंद कर देता है। उसके बाद हमारे वो लीवर, किडनी जो भी इफ़ेक्ट डालती है, वो डालती हैं। शुगर से कई सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। दाँतों की बीमारियाँ होती हैं, दाँत हिलने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, मसूड़े बाल गिरने लगते हैं और शरीर हमेशा थका-थका सा रहता है। अगर आपको यूरिन ज़्यादा होता है लोगों को और शरीर हमेशा आपका थका-थका रहे तो भी समझिए आपको शुगर के लक्षण हैं। तो शुगर का हमने बता दिया 2 तरीके से होती है, या तो खाने के अनियमितता हो या टेंशन से। अब शुगर हो गई तो आप लोग सीधा डॉक्टर के पास जाएँगे, वो बताएगा ये करिए, ये करिए, ये करिए। अगर भगवान ना करे आपको शुगर निकली, आपको शुगर 200, 250 है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका आयुर्वेदिक तरीके से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार आपने वो एलोपैथिक दवाइयाँ खा ली, अगर आपने एक बार एलोपैथी तो वो फिर दवाइयाँ आपको लाइफ टाइम जब तक आपकी सांस चलेगी आपको दवा खानी, भले आप बिस्तर पे क्यों ना लेट जाएँ। आपको आपके घर वाले खाना बाद में खिलाएँगे, पहले कहेंगे दवा खाओ तब खाना मिलेगा। अगर भगवान अगर किसी को अगर हो गए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने शुगर की जाँच कराई है और वो पिन वाली बिल्कुल मत करिए, जो आती है ना वो तो एक रैंडमली होती है। मैं भी धोखा खा गया पिछले साल। मैं शुगर नाप रहा हूँ तो 148, 149, 150 ऐसे 150 के अंदर बता रही थी। पर मुझे थकावट ज़्यादा महसूस हो रही थी। मैंने फिर जाके ब्लड वाली करवाई। ब्लड वाली करवाई तो पता चला जी वो 250 के आस-पास थी फास्टिंग। तो फिर वहाँ पे जो करते हैं उन्होंने बताया ये जो आप लोग पिन वाली करते हैं ये एक्यूरेट नहीं होती है। एक्यूरेट जो आती है वो ब्लड से ही आती है। उसमें आपको क्या होता है, सुबह खाली पेट आप जाइए, ब्रश वगैरह करके ब्लड दीजिए, फिर वहाँ से आइए और आपको करीब 200 एमएल जो शुगर टेस्टिंग का सही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। 200 एमएल आपको वो जो ब्लू वाला दूध आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक रेड पाउच में आता है, ब्लू आता है, टोन्ड, डबल टोन्ड मिल्क, 200 ग्राम हल्का गुनगुना दूध वो, और एक डाइजेस्टिव बिस्कुट आता है 10 रुपए का, ये 5 रुपए का जितना आप खा सकते, 5 रुपए का बिस्कुट है वो खा लीजिए और ठीक फिर 2 घंटे बाद अपना ब्लड टेस्ट कराइए। तो उसके बाद जो टेस्ट आएगा वो सही होगा। कुछ लोग आते हैं घर में, उन्होंने अच्छा 2-3 पराठे खा लिए,
एक आध ब्रेड पकौड़ा खा लिया, जो समथिंग को लगता है ब्रेड टेस्ट करना अच्छे से खा लेते हैं, तो वो तो आप चूंकि हैवी खा रहे हो तो आपका हैवी शुगर आएगी नेचुरली से, तो वो जो प्रोसेस है वो गलत है। आपने वो दूध और बिस्कुट लिया, खाया, 2 घंटे बाद जाकर टेस्ट कराइए, वो जो आएगा एक्यूरेट वो आपको पता चलेगा वाकई में। अगर वो आपका पहले वाले 50-60 के अंदर है तो इसका मतलब कि आपकी शुगर ये भी बढ़ी हुई है, पर ये ठीक है। आपको जो फास्टिंग, वो मेन फास्टिंग हम लोग मानते हैं, क्योंकि वो रात में जब हम लोग 10-11 बजे खाना खा लेते हैं ना, अब 10-11 बजे खाना खाते हैं तो खाना कैसे पचेगा? जब तक खाना पचेगा नहीं तो वो ग्लूकोज जो है कन्वर्ट नहीं होगा, तो ग्लूकोज फिर वो मिठास जो होती है वो हमारे खून में चली जाती है, वो पैंक्रियाज ठीक से काम नहीं करता है और वो मिठास हमारे खून में जाती है, तो हमारे उसको ही बोलते हैं ब्लड शुगर, जो खून में मिक्स हो जाती है, खून से डॉक्टर जांच करता है। अब आप शुगर हो गई है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपको बचाव करना है। देखिए कोई भी बीमारी हो जाए, शुगर ही की मैं एग्जांपल शुगर, सबसे पहले तो आपको बचाव करना है। बचाव का मतलब आपको क्या खाना और क्या नहीं खाना, क्योंकि आपकी 50% शुगर तो वहीं से कंट्रोल हो जाएगी जब आप जिन चीजों की वजह से शुगर होती है, आलू, चावल, रोटी, रोटी का जो आटा होता है, गेहूं, इसमें बहुत शुगर होती है, ग्लूकोज बहुत होता है, चावल में बहुत ग्लूकोज होता है, आलू में बहुत ग्लूकोज होता है, और दाल में ठीक है। और इस तरीके से आपको इनमें इन चीजों को तो बिल्कुल छोड़ना है। फुल क्रीम दूध उसको नहीं लेना, ना दही लेना। फुल क्रीम से बना हुआ दूध से बना हुआ पनीर नहीं लेना, घी नहीं खाना, मक्खन नहीं खाना। मैदा, मैदे से बनी चीजें, मैदे से बनी चीजें, ये अपने जो छोले भटूरे टाइप समथिंग कुलचे उलचे आते हैं, ये नहीं खाना है। ब्रेड, व्हाइट ब्रेड बिल्कुल नहीं खानी, ब्रेड तो खानी नहीं है, बहुत कभी रेयर चांस पड़ जाए ब्राउन ब्रेड आती है वो आपको वो खानी है। और बटर तो बिल्कुल नहीं लेना है। इस ब्रेड हो सके व्हाइट कीजिए, चाहे ब्राउन हो व्हाइट हो कोई भी नहीं। चीनी तो बिल्कुल, चीनी गुड़ छोड़ देना है। ना चाय में आपको चीनी पीनी है ना कुछ। आप चाय पीते हैं तो फीकी पीजिए, और वो शुगर फ्री आती है उसका सेवन बिल्कुल मत करिए, वो बहुत नुकसानदायक है। वो हमारी चीनी से बहुत ज्यादा नुकसानदायक, सिर्फ कहने के लिए होती है वो शुगर फ्री, लेकिन वो चीनी से भी ज्यादा नुकसानदायक है, आप ये समझिए। इसलिए उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अगर आप चाय पीने के शौकीन में थे, शुगर फ्री चाय पीजिए। जब आप शुगर फ्री चाय पियेंगे तो उससे क्या होता है, आपकी चाय पीने की आदत धीरे धीरे जाती रहेगी, क्योंकि आपको चाय में स्वाद नहीं आएगा। फिर आपका चाय पीने से किसी चीज की आदत छोड़नी ना, तो उसको खराब कर दीजिए उस चीज को, तो आपका वो मन हट जाता है फिर उस चीज से। आप मीठी चाय पीते हैं, खूब मीठी पीते, तो आपको चाय छोड़ना, अब से कोई आपसे बोलेगा चाय छोड़ दो, आप नहीं छोड़ोगे। अरे चाय नहीं है पीनी, आप क्या करो फीकी पीना चालू करो, तो धीरे धीरे आपके मन में फीकी चाय के प्रति वो फिर तो तलब लगती है ना, जो होती क्यूरियोसिटी की, नहीं है थोड़ी चाय मिले तो वो खत्म हो जाएगी। और खाने में क्या है, आपको रागी, ज्वार, मकई, जुंडी, इसका वो सब मिक्स करके का आटा आता है, मल्टीग्रेन से बोलते हैं, आपको वो खाना है। चावल की जगह आपको मिलेट्स आते हैं, ब्राउन राइस से बोलते हैं, मिलेट्स बोलते हैं, वो लेना है। कॉर्नफ्लेक्स डबल टोन मिल्क के साथ लेना है सुबह नाश्ते में। ये शुद्ध शाकाहारी लोगों के लिए है। और खाने में भी आपको पता है दही लेना है, लेकिन डबल टोन दूध से जो बना हुआ दही, उससे बना हुआ पनीर, उससे बनी हुई चाय। रात को दूध पीने की आदत है तो रात को वो करे। सबसे पहली बात तो हमें सफेद चीज का त्याग करना है, मैदा, चीनी, नमक। नमक अगर लेना बहुत कम, जितनी कम से कम मात्रा में आप ले सकते लीजिए। ज्यादा नमक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड शुगर भी आपकी बढ़ेगी, इस बात का ध्यान रखिए। बाहर की कोई भी चीज तली भुनी कुछ नहीं खानी है। पानी में जितना हो सके उतना बॉडी को आप अपनी दीजिए, पानी पीते रहिए। अब चूंकि गर्मी आ रही, पसीना निकलेगा निकलेगा, इसलिए पानी पीजिए। और अगर आपके वर्क सारा दिन की दिनचर्या में पैदल चलना नहीं है तो कम से कम मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप 1 घंटे किसी जिम में गुजारिए। पैदल टहलने, अगर आप जिम जाने योग्य हैं, मतलब आपके बॉडी में है इतना कि आप जिम हल्का फुल्का कीजिए वहां व्यायाम जाके।
हल्का फुल्का व्यायाम कीजिए, क्योंकि खाली पैदल चलने में हमारे हाथ पैर चलते हैं, ये हाथ, ये कंधे, ये सब यहाँ पर देखिए ना, फैट एक बोन, तो इन सब पूरी बॉडी को वर्कआउट करने के लिए कमर में दर्द रहता है, क्योंकि हम लोग एसी लग्जरी लाइफ जीते हैं, एसी चल रहा है, वो हमारी बैकबोन जो एसी होता है, फ्रिज का ठंडा पानी और एसी ठंडा हमारी हड्डियों के अंदर जाके उन्हें कमजोर करती है। तो ये अब चूंकि इनके बिना जिंदगी, फ्रिज के बिना जिंदगी नहीं, एसी के बिना जिंदगी नहीं, मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ इनको छोड़ दीजिए, लेकिन आपको बस एक काम करना है, चाहे सुबह हो चाहे शाम, आपको 1 घंटे जिम जरूर करना है। 500 बहुत अच्छा जिम ज्वाइन हो जाते हैं, आप वहां जाइए, 1 घंटे अपना करिए, पसीना बहाइए अच्छे से। अगर साउना, कुछ महंगे जिम तो आजकल साउना बाद भी अवेलेबल कराते हैं, वहां जाइए, 10-15 मिनट बैठिए, पूरे शरीर में यहाँ तक आता है, पूरा गला पूरे शरीर से पसीना निकल, आपके बॉडी से जितना पसीना निकलेगा आपके शरीर से ग्लूकोज उतना ज्यादा निकलेगा, और जितना ज्यादा ग्लूकोज निकलेगा आपके शरीर में शुगर की मात्रा उतनी ही कम रहेगी। ये टाइप 2 शुगर, शुगर भी 2 प्रकार की होती है, पता होगा, फिर मैं बता देता हूँ। टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 जो होती है उसमें दवाइयां काम नहीं करती, उसमें इंजेक्शन आते हैं, वो लेने पड़ते हैं। और जो टाइप 2 होती है वो दवाइयों से कंट्रोल हो जाती है, उसमें ऑप्शंस होता है कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल करके दवाइयां बंद कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर जी शुगर होगी दवाइयां कैसे बंद कर दे, मैं आपको भी एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये मतलब साक्षात है। मैं अभी पिछले दिनों अपने घर गया था, तो वहां मैं उनसे मिला हूँ। हमारे मित्र का एक भाई है, हम लोगों से साल 2 साल ही छोटा होगा। आप उसको 3 साल पहले पता चला 4 साल पहले शुगर हो गई। उस बंदे की खासियत वो थोड़ा उसे आप कह लीजिए बाहर बेवजह पैसे खर्च नहीं करता है। हम लोग होते हैं ना, जैसे कहीं अरे ये चीजें लाओ लेकर खा लेते हैं इधर, वो ज्यादा बाहर का नहीं खाता। उसको शुगर हो गई, मैं भी मिला उससे, मैंने उसको देखा, वो कहीं से, मैं विश्वास कर आप करिए, मैं कहीं से लगी ना कि इसको शुगर हुई हुई है या क्या है। तो मैंने उससे उसकी पूरी हिस्ट्री पूछी, उसने बोला भैया, छोटा हमसे, बोला भैया 4 साल पहले मुझे पता चला, 3 साल में शुगर हो गई। अब आज की तारीख में 3 साल हो गए, आज की तारीख में शुगर की एक गोली नहीं खाता है। लिटरली आप विश्वास मानिए, मैंने उसका देखा है, वो शुगर की एक गोली का भी सेवन नहीं करता है। तो हमें बड़े ताज्जुब हुआ, हमने कहा यार कैसे कंट्रोल किया भाई बताओ। कहता है सबसे पहले तो उसने परहेज किया, जैसे मैंने आपको बताया, गेहूं, चावल, आलू, हाई प्रोटीन वाली सब जो जो कार्बोहाइड्रेट चीजें सब छोड़ दिया। बाहर का जो थोड़ा बहुत खाता होता था उसने वो भी छोड़ दिया। अच्छा उसको शुगर हुई कैसे, उसको टेंशन तो कोई थी नहीं, मुझे बोला तो क्या है ना, उसकी जो दुकान थी मिठाई वाली दुकान के बगल में थी, क्योंकि बगल में दुकान है तो अपना कुछ ना कुछ मीठा ये सब खाते रहते थे बस आप, कहीं पूड़ी, खस्ते, समोसे, रसगुल्ला, गाजर का हलवा। इस चक्कर में खाने, उसको ज्यादा मीठा खाने से उसको शुगर हो गई थी। वो भी ऐसा था, मतलब ज्यादा वर्कआउट नहीं था उसका, जो पैदल चलता हो, ज्यादा जब पैदल, गाड़ी से बहुत कम चलता, कोई पैदल चलना मतलब टहलने नहीं जाना और जिम में नहीं जाना, तो हमने कहा बिना जिम जाए बिना, तो उसने पहले था कि इस वजह से उसे खाने की अनियमितता या खान पान में लापरवाही बरतने से उसको शुगर हो गई थी। टेंशन तो थी नहीं उसे कोई, भगवान की तरफ से घर अच्छा है, सुख साधन सारे हैं, तो उसको शुगर हुई गई थी खान पान की अनियमितता से। अब उसने कंट्रोल कैसे करी, जो उसने कहानी बताई, उसको जैसे पता चला तो उसने सबसे पहले तो मीठा खाना छोड़ा, मीठी चाय तक उसने छोड़ दी, चाय भी पीती, पिए है, चाय भी पीता है तो 2 चाय पीता सुबह शाम, चाय का शौकीन नहीं है वो, शायद 2 ही चाय पीता। तो वो जो चाय पीता है फीकी पीता है। करेला उसने खूब खाता है, करेला का जूस पीता है, करेला खाता है, मेथी का पानी पीता है, जो शुगर के लिए दोनों ही बहुत अच्छे हैं, और इसके अलावा कुछ खास वो नहीं करता। और पैदल वो आज भी ज्यादा नहीं चलता। तो उसने सबसे पहले परहेज के अपने खान पान की जो व्यवस्था थी वो ठीक कर ली। वो कहता आज मेरे लिए घर में भैया, वो जो मिक्स परिवार में बच्चे हैं उसके, एक लड़का एक लड़की है, बहू उसकी, उनका अपना खाना, उसके लिए सब्जी, हरी सब्जी कोई भी, पालक, तरोई, लौकी, करेला, जो वो खाता है, वो बिना आलू वाली कोई भी सब्जी, हरी सब्जी खाता है डेली, और 2 रोटी खाता है मल्टीग्रेन की, 2 सुबह नाश्ते में, 2 दोपहर खाने में, 2 रात में, बाहर का कहीं खाना नहीं। और वो खुद कह रहा था कि 3 साल हो गए उसने मीठा नहीं खाया, मीठी चाय नहीं पी, बारातों में जाता है वो किसी तरह का कोई भी भोजन कुछ नहीं करता, बहुत कुछ हुआ तो 1 गिलास पानी पी के चल आता है। उसका ज्यादा सर्कल नहीं है, फिर भी जो भी है कि जहां तक हमें पता है, तो बहुत ही कम वो बाहर कहीं उसका जाना होता है।
इन सब के अलावा जो उसने सबसे अच्छा काम किया वो आज भी उसने आयुर्वेदिक दवाई थी, उसके जो उसका डॉक्टर थे जिन्होंने उनको बताया कि तुम्हारा कुछ तबीयत ठीक नहीं होनी चाहिए क्या, तो मालूम पड़ा उसे थायराइड भी था और शुगर भी हो गई। तो उन्होंने उसको कुछ आयुर्वेदिक दवा दी थी, वो खा रहा था वो। उसने बोला 3 साल हो गए उसने कभी कोई भी एक एलोपैथिक गोली लेके नहीं खाई। कोई उसने आयुर्वेदिक दवा दी, साल, डेढ़ साल, 2 साल जो उसने खाई, उसके बाद उसकी शुगर कंट्रोल हो गई है। अब वो बिल्कुल शुगर फ्री हो गया है। जैसे लोग बोलते हैं नहीं, मतलब उसकी शुगर जितनी बॉडी चाहिए 150 तक वो तो है, पर शुगर का वो लेवल नहीं कि अब वो जाँच भी करता जाता है, हर महीने अपने टेस्ट कराता है, उसकी अब शुगर नॉर्मल आती है। वो आयुर्वेदिक दवा भी नहीं खा रहा है अब। उसने वो भी छोड़ दी, बस वो सिर्फ़ अपने खान-पान को कंट्रोल करके। जैसे शुगर के पेशेंट होते हैं ना, उनके चेहरे में बिल्कुल रौनक-वौनक सब चले सब बेकार हो, लेकिन उसके चेहरे की ताजगी आप देखिए, मतलब कोई आप लोग देख कह नहीं सकते कि इस बंदे को शुगर हुई होगी, अब तो खैर है नहीं भगवान की दुआ से कि कभी हुई होगी। और 3 साल में यहाँ लोगों की पूरी ज़िंदगी गुज़र जाती, 30-30 साल से कि मुझे रोगी मिलते हैं, भैया 30 साल से शुगर है, दवा खा रहे हैं, चल रहे हैं। तो अगर आप अपने जीवन में अनुशासन ले आएँ, तो आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज वो शुगर नहीं है, फिर भी वो आज मेथी का पानी पीता है सुबह उठ के, करेले की सब्ज़ी नियम से दिन में 1 बार खाता ही खाता है। और कुछ ख़ास वो नहीं करता है, क्योंकि उसके घर और दुकान में बस वही ऊपर-नीचे, बाहर कहीं भी जाता है तो स्कूटर वगैरह बाइक से जाता है, लेकिन 2 खंड का घर है तो ऊपर-नीचे करके कहता है भैया मेरी सारा दिन दुकान में आगे-पीछे करना, ये सब करना। कोई लड़का नहीं उसकी दुकान में, तो खुद ही सारा काम करता है। तो इससे क्या होता है वो सारा दिन जो वो 8-10 घंटे दुकान में बैठता है 10 घंटे, तो जो उसको वर्कआउट जो हम लोग जाके जिम में अपना पसीना बहाते हैं, वो सब उसी में एडजस्ट हो जाता है उसका बेचारे का। क्योंकि वो टोटली तरीके से कर्व फ्री फूड ले रहा है। अब वो बिल्कुल मेंटेन है और शुगर फ्री हल्के 100%। तो यही मैं भी कह रहा हूँ, जो हम लोग को कोई भी बीमारी हो सबसे पहले तो परहेज करना है, अपने खान-पान की व्यवस्था को ठीक करनी है। अगर हमें पता चलता है तनाव से है तो अपनी जिन बातों का तनाव है उनको दूर कीजिए। हम ये तो नहीं कह रहे, मैंने बहुत से लोग, हर कोई कोशिश करता है तनाव से दूर रहें, लेकिन क्या करें? किसी को ज़िम्मेदारियाँ जो होती हैं, कोई न कोई बात हम लोगों के दिमाग में ऐसी बैठ जाती है ताकि वो मानसिक संतुलन तक बिगाड़ने की कोशिश में आ जाती है। हालाँकि ये सब चीज़ें हो जाती हैं, लोग बीमार हो जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि देखिए हम लोग तो सिर्फ़ एक इंसान हैं, भगवान के बनाए हुए मिट्टी के पुतले। जितना हो सके अपने तनाव को अपने आप से दूर रखिए और अपने भोजन की व्यवस्था को नियमित रखिए, घर का ही खाना खाइए। अगर आपको शुगर है, सफ़ेद चीज़ों से परहेज़ करना है, मैदा से बनी हुई चीज़ें, तली-भुनी, पूड़ी, पराठा, ये सब चीज़ें नहीं, रोटी तक नहीं खानी है, आपको सिर्फ़ मल्टीग्रेन एक आटा आता है, बस आप बनवाइए, आशीर्वाद वगैरह का मत लाइएगा बिल्कुल भी। क्योंकि उसमें क्या है, आप अपने हाथ से अनाज को, मोटे अनाज लीजिए, उनको पिसवाइए जाके सामने से और लेकर आइए। आपने 2 रोटी खानी, 2 रोटी सुबह नाश्ते में, 2 रोटी दोपहर, 2 रोटी शाम को। शाम का खाना आपको हर हाल में, अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 8 साढ़े 7 8 बजे तक खा लीजिए। खाना खाने के 2 घंटे तक आपको जगना, उसमें टहलना, घूमना जो है करना है। अगर आप जिम जाते हैं सुबह तो भी खाना आपको रात को 8 बजे के बाद नहीं खाना, क्योंकि जो हम लोग खाना खाते हैं ना, वो आमाशय जो होता है खाना को पचाता है। अब बहुत से लोग रात में खाना खाया तुरंत लेट गए, तो खाना पचता ही नहीं। जब खाना पचेगा नहीं तो सारा शुगर बन जाएगा, पेट खराब होगा, सुबह कॉन्स्टिपेशन होता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए सोने और भोजन के बीच में कम से कम 2 घंटे का आपको अंतर अवश्य करना है। घी, तेल, मक्खन, मिर्च, मसाला ये सब आपको परित्याग करने हैं। मिलेट्स लेना है, कॉर्नफ्लेक्स लेने हैं, डबल टोन मिल्क लेना है, उनसे बना हुआ पनीर लेना है, दही लेना है उनका बना हुआ। डबल टोन वाला दही तो अब आता ही है, उसका पनीर भी आता है, दूध भी आता है, आप वो ले सकते हैं। बादाम वगैरह का आप सेवन कर सकते हैं। 5 बादाम रात में फुला दिए, अपना सुबह पानी के छिक्कल उतार के आपने खा लिए, क्योंकि बादाम बहुत गर्म होते हैं, इस वजह से पानी में डाल के रखिएगा। अखरोट खाइए, और इन सब का मिक्स एक आता है, बना हुआ पाउच आता है, 7,000-1100 रुपए किलो मिलता है। इसको डबल टोन दूध में रात में अपना ले लिया, डबल टोन दूध में करके सुबह इसको करके अपने नाश्ते ले लो। सुबह-सुबह नाश्ते में ले लीजिएगा। सुबह नाश्ते में लेने से सुबह सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप सुबह सो के उठते हैं, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, शुगर आपकी है, तो सबसे पहले आपको सुबह उठते ही 1 चम्मच जो मेथी आपने पकाया था सुबह, छान के उसके पानी को गर्म करके पीना है। हल्का गुनगुना, ज़रा सा गर्म करके, ज़्यादा गर्म गुनगुना करके पीना है।
वो अगर गर्म करने की सुविधा उपलब्ध नहीं तो आप वही मेथी का पानी जो आपने रात में रखा था उसको पानी पूरा पी लीजिए, मेथी चबा जाइए, ले लीजिए पूरा पेट में। कुछ लोगों को मेथी से गैस बनती है, जैसे अगर आपने पिया और आपको लगता है सारा दिन आपकी गैस बन रही हो, अपच है, पेट में फूलापन है, तो आप मेथी को क्या करिए, पीस लीजिएगा और एक चाय पत्ते का चम्मच होता है, आप वो लीजिए, सुबह उसको लीजिए, रख दीजिए, आधे घंटे किसी मतलब छोटी सी गिलास में डाल के, 1 कप पानी में डाल के डाल दीजिए 1 चम्मच छोटा-सा चाय पत्ती वाला, फिर उसे पीजिए। तो आपको ये दिक्कत मुझे हुई थी, मुझे मेथी अपच हो रही थी, तब मैंने किसी से बात करी तो उन्होंने कहा कि आप छोटा मेथी को पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए उसका बिल्कुल दरदरा सा, और पानी में डाल के आधे घंटे बाद आप पी लीजिए, रात में फुला के रखने की जरूरत नहीं है। मेथी को ज़्यादा मतलब ये ऐसा नहीं कि आज आपने कल के फिर उसमें एक लेसलापन आ जाता है, वो आपकी पेट को खराब कर देगा, गैस बना देगा, लैट्रिन लाने की भी संभावना हो जाती है। अगर आपका मेथी का पाउडर है तो आप सुबह ही उसको रखिए और आधे घंटे बाद आप उसे पी सकते हैं। आधे घंटे पहले उसे पानी में किसी कप में डाल के आधे घंटे रखिए और उसको फिर आधे घंटे बाद आप सेवन कर लीजिए। गुनगुना पानी पीते हैं तो अवश्य पीजिए, फीकी चाय पीजिए। मेरा जो अपना दिनचर्या, मैं सबसे पहले गुनगुना पानी पीता हूँ, फीकी चाय पीता हूँ, फिर आधे घंटे बाद फ्रेश हो लेता हूँ, फिर आधे घंटे बाद वो मैं मेथी का जो पानी होता है उसे पूरा पी जाता हूँ मेथी सहित। तो अब अपच भी की गैस की भी दिक्कत नहीं, अपच की भी दिक्कत नहीं, सब कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी कुछ नहीं। उसके बाद अगर उपलब्धता है तो आप चुकंदर का जूस पीजिए। आधा किलो चुकंदर आपको डेली लेने, 1 गिलास करीब 200-300 ग्राम जूस वो आपको पीना है। डेली नहीं तो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जो ऐसे उपलब्ध हो। हफ्ते में 1 या 2 दिन आपको करेले का जूस, आधा किलो करेला लेना, उसका जूस लेना। जिस दिन चुकंदर का जूस पिएंगे उसका 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन करेले का पिएंगे। ये नहीं कि आज ही करेला पिया आज ही चुकंदर पिया, ऐसा नहीं। ऐसा अगर आपको ज्यादा लगता है शुगर बहुत बड़ी कंट्रोल, तो आप 1 दिन चुकंदर और 1 दिन करेले का जूस पी लीजिए। करेले का जूस बिल्कुल बेस्वाद होता है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है, पी लीजिए। करेले नहीं हो तो करेले की सब्जी लीजिए, हल्का सा उसमें तेल बिल्कुल नहीं डालना है। करेले की सब्जी अगर आप प्याज का सेवन करते हैं तो हल्का सा वो ऑलिव ऑयल टाइप का आता है, बहुत जरा सा 2-3 बूंद डाल के प्याज अपना, या ऐसे प्याज डालिए, जीरा डालिए, करेला डालिए, अपना जैसे बना देती माता बहन लोग वैसे करके अपना ले लीजिए। हल्का सा ना के बराबर नमक आपको डालना है, थोड़ा सा हल्का सा धनिया और हल्का सा हल्दी, मिर्च का बिल्कुल भी नहीं। बहुत अगर आपको लगता है मिर्च है तो आप वो हरी मिर्च आती है ना, हरी मोटी वाली, उसको करेले के साथ डाल दीजिए, वो सब हो जाएगी तो उसमें बहुत हल्का सा तीखापन रहेगा। उसको करेले के साथ जब मिस लेंगे तो आपको हल्का सा तीखापन भी आएगा, करेले की सब्जी में स्वाद भी आ जाएगा। इस तरीके से आपको करेला लेना है, करेले का जूस लेना है, चुकंदर आपको खाने में। एक चीज बहुत जरूरी जो आपको हर चीज करना है, आपको सलाद अवश्य खाना है। ककड़ी, खीरा, प्याज, टमाटर, इसका आपको सलाद जरूर बना के खाना है। नहीं तो 2 खीरा काट लिया, 2 ककड़ी काट ली, हल्का सा नींबू, काला नमक वगैरह, जीरा वगैरह डाल के उसको लीजिए। ये आपको बहुत खाना है। इसके बाद जब आपको भूख लगे तो आप 2 रोटी खाएंगे, सिर्फ 2 रोटी। लेकिन इसके और रोटी के बीच में कम से कम 2 घंटे गैप होना चाहिए। ये नहीं कि आप खाना और खीरा सब एक साथ ले जाए। जब आप ज्यादा खाना खाते हैं ना, अचानक से बहुत सारा खाना होता है, हम खा लेते हैं जैसे, तो उतनी ज्यादा हमें शुगर, वो पैंक्रियाज हमारा उतनी जल्दी काम नहीं कर पाता है, अमाशय या पैंक्रियाज जो भी है उतने, तो वो क्या करता है, अन्य जितनी उसे जरूरत होती है बाकी एक्स्ट्रा जो हमने खाना खाया तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज गया बॉडी में, तो वही ग्लूकोज हमारे ब्लड में इंक्लूड हो जाता है। इसलिए देखिए डॉक्टर भी कहते हैं कि आपको हर 2 से 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना है और शुगर फ्री खाना खाना। ये नहीं कि जो मिल गया ग्लूकोज के बिस्किट आ रहे आने दो, चाय आ रही आने दो, कोल्ड ड्रिंक मिल गई आने दो, केक मिल गया आने दो। तो ये सब चीजों से परहेज करना है। वरना अगर आप इन सब चीजों का परहेज नहीं करेंगे और सेवन, तो आप कितनी भी अच्छी से अच्छी दवा खा लें, कभी आप शुगर से मुक्त नहीं हो पाएंगे। आपको जीवन पर दवा खा और धीरे धीरे आपके अंदर वो शुगर की बढ़ती रहेगी मात्रा। आप कहेंगे यार दवा खा रहा हूँ तीनों टाइम फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, बढ़ती जा रही। तो यही है, जब तक आप खाने में अपने चेंजेस नहीं करेंगे आपका शुगर किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं होगा। क्योंकि शुगर खाने से ही होता है मोस्टली। 10% लोगों को टेंशन से, बाकी 90% लोगों को जो शुगर होता है वो खाने से होता है। सुबह जब आप ये कर लेंगे उसके बाद अपना एक स्मूदी से बोलते हैं आजकल होता है, जो मैंने बताया मिक्स आता है पूरा, वो ड्राई फ्रूट्स के मिक्स आते हैं। काजू मत रखिएगा, काजू मीठा होता है। बादाम, अंजीर और सब बीज आते हैं, खरबूजे के, तरबूज के, और ये सब होते हैं उसमें। किशमिश और आपको काजू का सेवन नहीं करना। किशमिश मीठी होती है, काजू भी वैसा थोड़ा मीठा होता है। काजू एक आध दब चाहे तो डाल लीजिए, तो उसके स्मूदी बना के सुबह पी लीजिए, 3 घंटे आपको उसमें गुजर जाएंगे। फिर 3 घंटे बाद आपको दोपहर बज जाएगा, 12-1 बजे भूख लगे तो आप सलाद का सेवन कीजिए।
सलाद में, सलाद तो आप अनलिमिटेड खाई तक खा सकते हैं, जब तक पेट ना भर जाए। नींबू बहुत अच्छा है, काला नमक, बुकनू, काला नमक, सफ़ेद नमक बिल्कुल आपको अपने खाने में यूज़ नहीं करना, ध्यान रखिए। तो काला नमक या सेंधा नमक, ये रिफाइंड वाला टाटा का जो नमक आता है, बहुत ही रिफाइंड चीनी, रिफाइंड नमक, ये हमारी सेहत के लिए स्वीट पॉइज़न है, इनका सेवन बिल्कुल मत करिए। तो आप स्मूदी हो गई सुबह, आप चाहे नाश्ता समझ लीजिए, कुछ भी आप वो कर लें, पूरा गिलास जितना आप 300, 250, 200 ml जितना ले सकते हैं लीजिए उसकी स्मूदी। उसके बाद आप दोपहर में वो लीजिए सलाद, 2.5-3 बजता है तो आप अपना उसके आप अपने आते हैं फ्रूट चाट जिसे बोलते हैं। फ्रूट चाट में क्या है, आपको किन चीज़ों का सेवन है, केला नहीं लेना है, अंगूर नहीं लेना है, आम नहीं लेना है। हरा सेब मिल जाए, अमरूद मिल जाए, पपीता, नाशपाती, मीठी जो ना हो, फीकी वाली। 2 नाशपाती आती हैं, एक मीठी होती है और इसमें फीकापन भी आता है, और कम मीठी होती नहीं, वो आपको लेना है। अनार अनार आपको बिल्कुल नहीं लेने। जूस आपको किसी एक चीज़ का लेने का, हर किसी भी फल का आप जूस लीजिए, चाहे मौसम्बी हो, चाहे अनार, किसी सब में ग्लूकोज़ होता है। ग्लूकोज़ जो है शुगर का बहुत बड़ा स्पॉन्सर होता है हमारी बॉडी में। इसलिए आपको जूस कोई नहीं लेना, जूस सिर्फ लेना है करेले का और चुकंदर का। शलजम भी आप ले सकते हैं, खीरे का जूस बनाइए, ककड़ी का जूस बनाइए, टमाटर के हरे वाले आते हैं उनका आप अगर ले सकते हैं तो एक आध दिन में कभी वो ले लीजिए। तो आपको इन जूस उन चीज़ों को नहीं लेना है जो मिठास हो। फल में आपको पपीता हो गया, आम नहीं लेना है, अंगूर नहीं लेना है, और आपको ये मीठी जो चीज़ आती है, लीची वगैरह आती हैं मीठी जो भी है, स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं मीठी जो ना हो, लीची नहीं लेना, रसभरी आती है आप वो ले सकते हैं, पपीता, कच्चा केला अगर आप खाने पसंद करते हैं तो कच्चा केला ले सकते हैं, सेब है, अमरूद है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तरबूज नहीं लेना, खरबूजा नहीं लेना, आम नहीं लेना है। जो मीठा जिनमें ज़रा सा भी तो आजकल के तरबूज तो आप देखिए उन्होंने इंजेक्शन डाल के ग्लूकोज़ के सक्रीम के उनको मीठा किया जाता है। पहले तो हमारे अपने जब हम थे कॉलेज के टाइम में तब तो जून जुलाई में तरबूज आते, तो यहाँ तो हम देख रहे हैं आज ही अभी जनवरी में मैंने देखा, आज ही देखा रमज़ान चल रहे हैं, शाम को क्या तरबूज लगा हुआ था। हमने कहा ठंड में तरबूज? तो बोले भैया वो सब कुछ हाइब्रिड वगैरह होता है, उसके पता नहीं क्या करके जो भी भगवान भोलेनाथ जाने, वो तरबूज आ गया। तब तो फलों का कोई मौसम रहा नहीं। फ्रूट हो गया, सलाद हो गया। अब उसका तो रात रात में आपको क्या करना है, रात में आपको अगर भूख लगी है, अब कोशिश करना आपको कम से कम सारा दिन में 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना है। अगर आप जिम नहीं जा रहे हैं तो आपको ये डाइट चार्ट फॉलो करना है, और शाम को 2 रोटी दही के साथ, हरी सब्जी के साथ आपको लेना है। पापड़ खाने के शौकीन हैं, मैं तो हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो मैं पापड़ को क्या करता हूँ, आलू वाला नहीं खाता हूँ, ये मूँग की दाल का पापड़ आता है। तो मूँग की दाल का लिज्जत का पापड़ आता है, फर्स्ट क्लास काली मिर्च वाला, पेट भी साफ रहेगा और सेहत भी रहेगी। वो अपना पापड़ को आग में हल्का सा भूंज लीजिए, घी तेल कुछ नहीं लगाना है, चाहे आप तवे पे या रोटी पर के किसी से उसको भूंज लीजिए। तवे पे आप रोटी बनती है, पर आप अपनी जो रोटी बनाओगे उस तवे पे उसको कर लीजिए। डायरेक्ट गैस से सिकी हुई रोटी आपको नहीं खानी है, तवे में ही बनी हुई रोटी, क्योंकि गैस में क्या होता है, गैस के इन्फ्लेमेटरी कुछ होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते शुगर पेशेंट के लिए। नॉर्मली आप लाइफ जीने तो चल जाता है, लेकिन चूल्हे की रोटी चल जाती, पर गैस में लोग डॉक्टर भी मना करते हैं कि डायरेक्ट गैस में जो लोग ऐसा पका के देता है वो रोटी नहीं खानी चाहिए। दाल आप पीजिए, मूँग की दाल का पानी खूब पीजिए, मूँग की दाल अपना ले लीजिए, उसमें फर्स्ट क्लास बढ़िया, और तड़का लगाने का शौक है मैं तो है, तो मैं वो ऑलिव ऑयल ज़रा-सा आता है, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल में हल्का सा जीरा डाल के और एक एक हरी मिर्च पतली से काट लेता बिल्कुल में वो डाल के। मैं तो मिर्च खाता नहीं, झूठ नहीं बोलूँगा, मैं तो जीरा और बहुत ज़रा-सा सेंधा नमक या काला नमक जो भी उपलब्ध हो, उसमें नहीं डालता हूँ। मैं पहले दाल ऐसे बनाता हूँ, जब फिर थोड़ा-सा नमक डालता हूँ, अगर मुझे स्वाद अनुसार जितना कम से कम होता है मैं वो, तो आप डाल लीजिए किसी भी टाइम। शाम को अगर आप जब सोते 8 बजे